नमस्कार। जरा सोचिए, नर्सिंग रिसर्च में हम कितना सारा डेटा इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो सब होते क्या हैं? सिर्फ आंकड़े, राइट? तो सवाल ये है कि इन रॉ नंबर्स को नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए काम की चीज, मतलब एक मीनिंगफुल जानकारी में कैसे बदला जाए। चलिए आज इसी सफर को समझते हैं और जानते हैं, यही वो सवाल है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। देखिए, ये जो कच्चे आंकड़े होते हैं ना, ये रॉ नंबर्स, ये अपने आप में कुछ नहीं कहते। इनको लाइफ सेविंग नॉलेज में बदलने का जो प्रोसेस है, उसी को कहते हैं डेटा प्रेजेंटेशन। और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। आप ऐसे सोचिए, जब रिसर्च का डेटा इकट्ठा होता है तो वो बस एक बिखरी हुई बेतरतीब जानकारी का ढेर होता है। अब इसे काम का बनाने के लिए हमें इसे कहानी सुनानी पड़ती है। एक ऐसी कहानी, एक ऐसा ढांचा देना पड़ता है जो हमें सही मतलब समझा सके। तो सवाल उठता है कि इस केओस को, इस अव्यवस्था को सुलझाएं कैसे, कहाँ से शुरू करें? इसका पहला और सबसे मजबूत तरीका है टेबल्स। जी हाँ, सारणी बनाना। ये डेटा में ऑर्डर और प्रिसिजन लाने की पहली सीढ़ी है। तो ये टेबुलेशन है क्या चीज़? इसका सीधा सा मतलब है डेटा को बड़े सिस्टमैटिक और लॉजिकल तरीके से कॉलम्स और रोज में अरेंज करना। इसका मेन पर्पस, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक छोटे, कॉम्पैक्ट और आसानी से समझ आने वाले फॉर्मेट में दिखाना। अब देखिए, एक अच्छी टेबल के कुछ बहुत ज़रूरी हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर एक साफ सुथरा टाइटल और टेबल नंबर, फिर कॉलम्स के हेडिंग्स जिन्हें हम कैप्शंस कहते हैं, और रोज की हेडिंग्स जिन्हें स्टब्स कहा जाता है। बीच में आता है असली डेटा, बॉडी। फिर ये बताना कि मेजरमेंट की यूनिट क्या है। और हाँ, आखिर में अगर कुछ समझाने की जरूरत हो तो उसके लिए फुटनोट्स। इन सब का एक ही मकसद है, क्लैरिटी, एकदम साफ सुथरी जानकारी। अच्छा, टेबल्स भी कई तरह की होती हैं। सबसे बेसिक वाली हैं सिंपल टेबल्स। जैसा नाम है वैसा ही काम। ये सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी हॉस्पिटल में अलग अलग उम्र के कितने मरीज हैं, बस ये दिखाने के लिए एक सिंपल टेबल एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर हमें रिलेशनशिप समझने हो, तब काम आती हैं कॉम्प्लेक्स टेबल्स। ये एक से ज्यादा, मतलब मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच का कनेक्शन दिखाती हैं। जैसे कि अलग अलग एज ग्रुप्स के पेशेंट्स पर ट्रीटमेंट का क्या असर हुआ, उसकी तुलना करना। इनको टू वे या मैनिफोल्ड टेबल भी कहते हैं, जहां हम दो या उससे भी ज्यादा चीजों को एक साथ एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा डेटा टेबल्स में ऑर्गेनाइज हो गया है, एकदम सिस्टमैटिक। अब अगला कदम क्या है? अब बारी है इसे जिंदा करने की। यहीं से हम डेटा को विजुअल स्टोरी टेलिंग की कमाल की दुनिया में ले जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे, टेबल्स और ग्राफ में फर्क क्या है, किसको कब यूज करें? इसे ऐसे समझिए, टेबल्स वो आपको देती हैं एकदम प्रिसाइज, डिटेल्ड नंबर्स। वहीं दूसरी तरफ ग्राफ्स ये ट्रेंड्स दिखाने, कंपैरिजंस करने और रिलेशनशिप्स को एक झटके में समझाने के लिए बने हैं। असल में ये दोनों एक दूसरे के साथी हैं, पूरक हैं। ग्राफिक्स की सबसे बड़ी पावर पता है क्या है? ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को भी एकदम सिंपल बना देते हैं। इतना सिंपल कि कोई नॉन मेडिकल पर्सन भी इसे आसानी से समझ सकता है। पर यहाँ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। सोचिए, अगर कोई ग्राफ गलत तरीके से, मिसलीडिंग तरीके से बना दिया गया, तो वो सही डेटा होने के बावजूद पेशेंट केयर के बारे में गलत फैसले करवा सकता है। बहुत जरूरी है ये समझना। तो चलिए फिर ज्यादा टाइम न लेते हुए नर्सिंग रिसर्च में यूज होने वाले कुछ सबसे कॉमन ग्राफ्स और डायग्राम्स की एक क्विक टूर पर चलते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये है एक सिंपल बार डायग्राम। इसमें क्या हो रहा है? अलग अलग लंबाई के बार्स का इस्तेमाल करके हम अलग अलग कैटेगरीज को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे यहाँ मरीजों का मैरिटल स्टेटस। तो इस चार्ट को देखकर एक नज़र में क्या पता चल रहा है? साफ साफ दिख रहा है कि शादीशुदा मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। यही इसकी खूबसूरती है। कितना आसान हो गया। ओके, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये है एक मल्टीपल बार डायग्राम। ये हमें एक ही साथ साइड बाय साइड दो या दो से ज्यादा कैटेगरीज को कंपेयर करने देता है। जैसे इस इमेज में देखिए, दो अलग अलग हॉस्पिटल्स में पेशेंट सेटिस्फैक्शन स्कोर्स की तुलना की जा रही है। बहुत यूजफुल है ये। अब जरा हिस्टोग्राम पर नजर डालिए। पहली नजर में ये बिल्कुल बार ग्राफ जैसा लगता है ना? लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। हिस्टोग्राम हमेशा कंटिन्यूअस डेटा के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब ऐसा डेटा जिसमें कोई ब्रेक नहीं है, जैसे पेशेंट्स का वजन या ब्लड प्रेशर।
और इसीलिए इसके बार्स के बीच में कोई गैप नहीं होता, वो एक दूसरे से चिपके होते हैं। हर बार की चौड़ाई डेटा की एक रेंज को दिखाती है। और अब आता है सबका फेवरेट, पाई चार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक गोल चार्ट है जिसे स्लाइसेस में यानी टुकड़ों में काटा जाता है। हर स्लाइस, हर टुकड़ा पूरे 100% का एक हिस्सा या परसेंटेज दिखाता है। तो जब भी आपको पार्ट टू होल रिलेशनशिप दिखानी हो, मतलब किसी पूरी चीज के अलग-अलग हिस्सों को दिखाना हो, तो पाई चार्ट बेस्ट है। जब भी बात आती है समय के साथ बदलाव दिखाने की, तो लाइन ग्राफ से बेहतर कुछ नहीं। ये क्या करता है? ये अलग-अलग डेटा पॉइंट्स को एक लाइन से जोड़ देता है। इससे होता ये है कि हमें एक साफ ट्रेंड नजर आने लगता है। जैसे एक महीने में किसी पेशेंट का टेम्परेचर कैसे ऊपर नीचे हुआ, ये लाइन ग्राफ एकदम परफेक्टली दिखा देगा। अब ये देखिए स्कैटर प्लॉट, ये दो वेरिएबल्स के बीच का रिश्ता, उनका कोरिलेशन दिखाता है। लेट्स से एक एक्सिस पर मरीज की उम्र है और दूसरे पर उसकी रिकवरी में लगने वाला समय। तो ये जो छोटे छोटे डॉट्स आप देख रहे हैं, ये हमें बताते हैं कि क्या इन दोनों चीज़ों के बीच कोई पैटर्न है, कोई रिश्ता है, या फिर वे एक दूसरे से पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। ये वाला काफी इंटरेस्टिंग है, पिक्टोग्राम। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये डेटा दिखाने के लिए पिक्चर्स या सिंबल्स का इस्तेमाल करता है। इससे डेटा बहुत ही इंट्यूटिव और एंगेजिंग बन जाता है। जैसे कि ओरल कैंसर के मरीजों की समझा दिखानी है, तो लोगों के छोटे छोटे सिंबल बना दिए, देखना और समझना दोनों आसान हो जाता है। और आखिर में मैप डायग्राम या स्पॉट मैप, ये डेटा का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। मतलब डेटा कहाँ कहाँ फैला हुआ है। जैसे किसी बीमारी के फैलाव को ट्रैक करना हो, या ये देखना हो कि हमारी स्टडी के पार्टिसिपेंट्स किन किन जगहों से थे। ये हमें डेटा को एक नक्शे पर देखने की पावर देता है, जो कोई और चार्ट नहीं कर सकता। ओके, तो हमने इतने सारे टेबल्स, ग्राफ्स और चार्ट्स देख लिए, पर सवाल ये है कि इन सब का नर्सों के लिए क्या मतलब है? Why does this matter? Well, इसका सीधा मतलब है डेटा से सीधे फैसले लेने की ताकत। देखिए, ये सब इसलिए मायने रखता है क्योंकि डेटा प्रेजेंटेशन को समझना एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की नींव है, उसकी बुनियाद है। इसी से तो नर्सों को ये स्किल मिलती है कि वो किसी भी रिसर्च को क्रिटिकली इवैल्यूएट कर सकें और फिर उसकी फाइंडिंग्स को पेशेंट केयर में अप्लाई कर सकें। ये सिर्फ कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक बहुत ज़रूरी क्लिनिकल स्किल है। एक बहुत अच्छी कहावत है, आप डेटा को कैसे दिखाते हैं, ये उतना ही जरूरी है जितना कि वो डेटा खुद। और इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अगर आप अपने रिसर्च के नतीजों को सही ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। इतना ही नहीं, इससे गलतफहमियां भी पैदा हो सकती है। तो अगली बार जब भी आप किसी स्टडी में कोई चार्ट या ग्राफ देखें, तो सिर्फ नंबर मत देखिए। एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, ये चार्ट, ये ग्राफ मुझे असल में क्या कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा है?